अच्छा, वो हमने ख़त्म किया एरर का। अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस हैं। सॉल्यूशन का मतलब है एक हमारी सॉल्यूशन जो होती है ना सिंपल होती है, जैसे सिंपल अर्थमेटिक रूल्स लगते हैं, प्लस माइनस डिवीजन, या सिंपल जो होती है इंटीग्रेशन वगैरह वो सिंपल हो जाती है। उसके लिए हमारा होता है एक लीनियर इक्वेशन। इसके टाइप्स होती हैं लीनियर मतलब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस के टाइप्स होते हैं। एक लीनियर इक्वेशन, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये मतलब ए हमारा कोई कांस्टेंट होता है, बी भी हमारा कोई कांस्टेंट होता है, और इसके लिए मैं फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू ले रहा हूँ 2, बी की ले रहा हूँ 1, इज इक्वल टू बराबर है। अगर मैं कहूँ इसको कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, जी हाँ सेटिस्फाई कर रही है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो थोड़ा सा रफ वर्क में भी हम कर लेते हैं। ये हमारा 2x प्लस का 1 इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसको कौन सी वैल्यूज में मिल रही है एक्स के लिए, तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ 2x इक्वल टू 1। ये मैं इधर प्लस का था, इधर माइनस हो गया, ठीक है। और अच्छा, इसके बाद इधर से ये हमारा 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर से उस साइड में जाएगा तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू -1/2। ये हमारी मिल गई वैल्यू x की। ये सिंपल हो गया था, मतलब सिंपल अलजेब्रिक जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो हमारी सॉल्यूशन। अगर ये वैल्यू लेकर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारी प्रूव हो जाएगी इक्वेशन। जैसे देखो मैं इसकी वैल्यू भी पुट कर रहा हूँ। एक्स की जगह हम ये पुट कर रहे हैं, 2x की जगह क्या रख रहे हैं, -1/2 एंड +1 इज इक्वल टू, आंसर क्या होना चाहिए हमारा, ज़ीरो आंसर होना चाहिए। ये 2 इस 2 में कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, -1 और ये हमारा +1 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये माइनस और ये प्लस का ये हमारा कैंसिल हो जाएंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब सेटिस्फाई इक्वेशंस कर रही हैं। ये होती हैं सिंपल लीनियर अलजेब्रा, जो हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। अगर इसके अलावा हमारी होती हैं नॉन लीनियर इक्वेशन। सो नॉन लीनियर इक्वेशंस का मतलब ये होता है, उसके भी दो टाइप्स होते हैं। एक होती है अलजेब्रिक नॉन लीनियर इक्वेशन और दूसरी होती है ट्रांसीडेंटल। ट्रांसीडेंटल जिसमें हमारा मुख्तलिफ फंक्शंस गिवन होती हैं, मतलब साइन, उसके साथ में मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फंक्शन है, या उसमें लॉगरिथम है, या एक्सपोनेंट फंक्शन साथ में जुड़े हुए होते हैं। जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये सॉल्व करना कोई मतलब इजी काम नहीं है। या साइन एक्स प्लस में एक्स, ये मतलब साइन भी है यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी है, उसके साथ एक हमारा वेरिएबल भी गिवन है, तो ये हमारी मतलब क्या लीनियर इक्वेशन होगी। या ई पावर एक्स प्लस वन यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं ये इसमें के साथ, तो ये भी हमारे लिए एक ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस हो गई। ये मीन्स इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस यानी या फंक्शंस हैं, ठीक है। दूसरी होती है नॉन लीनियर इक्वेशंस। नॉन लीनियर इक्वेशंस का मतलब है जिसमें कोई मतलब वो इक्वेशन बढ़ती जाए जिसका पावर हमेशा बढ़ता जाए। जैसे ये लिखा ए एक्स मतलब ए नॉट एक्स पावर n प्लस A1x, उसका पावर जो है बढ़ता एक माइनस होता जाएगा, ये आगे जाके एक कोई वेरिएबल तक जाएगा यानी लास्ट नंबर तक, किसी नंबर तक जाएगा, ठीक है। इसके होते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये हमारा हुआ टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस। एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब नॉन लीनियर इक्वेशंस का कोई एग्जांपल्स ले रहे हैं। जैसे ये कोई मतलब ग्राफ गिवन है, इसमें कह रहा है कोई एक पॉइंट है जो कट कर रही किसको, एक्स एक्सिस को। वो एक कोई मतलब लाइन वाई एक्सिस से आ रही है, वो एक्स लाइन को कट कर रही है। हमेशा याद कर लेना एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू ज़ीरो होगी, वो ये मैंने लिखा है। और वाई एक्सिस पे जब जाएंगे मतलब जब ऊपर जाएंगे तो उस पर कोई एक्स नहीं होगा। हम हमेशा एक पाथ पे जा सकेंगे, या ऊपर जाएंगे मतलब वर्टिकल लाइन पे जाएंगे तो वो हमारा वाई एक्सिस पे हो जाएगा, और एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो हमारा वो मतलब हॉरिजॉन्टली जैसे जाएंगे उस पर वो वाई से ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्स एक्स वाई एक्सेस। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे नॉन लीनियर इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन यानी जिस न्यूमेरिकल मेथड जिस पे डिपेंडेड है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे इंशाल्लाह।